ओम सनातनी शांति ये विष्णु पार्टी से आया हुआ भोपाल पार्टी के जिम्मेवार आत्माओं के द्वारा आया हुआ लेटर है। प्रश्नावली पत्र पर जो भेजा गया था उस पर उनका लिखत आया हुआ है। दिल्ली केंद्रीय स्थान पर आया है, इसलिए इसको प्रकाशित करना जरूरी है। वाणी में ही सारा था, आगे चल करके बाप दादा नाम भी अनाउंस करेंगे और जहां आप रह रहे हो वो स्थान भी अनाउंस होगा, तब क्या कर सकेंगे। तो दिल्ली की सीमा माता की सनातनी पार्टी के स्टूडेंट के लिए प्रश्न, जब सनातनी वाले स्टूडेंट इन प्रश्नों का उत्तर देंगे तब माना जाएगा कि आप असली सनातनी हो, अन्यथा आप नकली सनातनी हो। देखो, सनातनी की तो बात ही नहीं हुई थी। सनातनी कौन है, क्या है, उनके स्टूडेंट के हैं, उनकी परिवार के हैं, इस प्रकार की तो कोई बात ही नहीं थी। जिस प्रकार से प्रश्नावली दी गई थी उसी प्रकार से आप अपने गुरु के पास ले जाते। गुरु के पास तो गया ही हुआ है, लेकिन उस साइड में हो जाते हैं। उनके सामने हीरो बने रहते हैं और जब कोई बात आती है प्रैक्टिकल की तो साइड में हो जाते हैं। वो सेफ नहीं रहते। जब देखते हैं अब हमारी सेफ्टी नहीं है तो उल्टे उन्होंने ही क्या भेज दिया, प्रश्न भेजा। उनका प्रश्न देखिए, इस हिसाब से वो नकली और असली का चयन करेंगे। वो क्या उनकी मत मांगी गई है? क्या ऐसा अपना सनातनी का कोई एजेंडा दिखाया जा रहा है? कोई ऐसा झंडा लहराया जा रहा है? क्या ऐसा किसी संगठन में, किसी परिवार में पर्ची डाली गई है, जैसे कि ये विष्णु पार्टियां डाली हैं या बीके पीबीके वालों ने डाला है? हाँ, एक समय था जो सहयोग किया है, सहयोग किया गया है इन पार्टियों का, तभी ये अपने को पार्टधारी समझ लिए। लेकिन जब पकड़ा गया कि कोई भी पार्टधारी का अगर आप नाम लेते हो, पार्ट का नाम लेते हो, स्टेज का नाम लेते हो, मंच का नाम लेते हो, तो डायरेक्टर नियुक्त करिए। डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर के डायरेक्शन पर कोई भी एक्टर एक्ट करता है। ऐसे ही खुला कोई मंच पर नहीं चला जाता है। छोटा मंच भी बनता है तो बाकायदे बड़े लोगों को निमंत्रण दिया जाता है कि आप आइए हमारे सभा में, और उनको एक छोटा सा पेज लिख करके वो विषय दिया जाता है उसके, और उनको 10-5 मिनट का समय दिया जाता है, तो उसमें वो बोलते हैं। यहाँ पर किसी से भी अगर पूछा जाए ऐसा इंजेक्शन लगाया है पॉइजन का इन संगठनों ने, इस सभी को कहते हैं सभी एक्यूरेट पार्ट बजा रहे हैं। सबका एक्यूरेट पार्ट ड्रामा में चल रहा है। माना ड्रामा है, लेकिन ड्रामा में सबका पार्ट तो नहीं है। कोई पिक्चर बनता है, मूवी बनती है, कोई धारावाहिक बनता है, कोई किसी विषय पर अगर कोई समझाना चाहता है तो उसका छोटा एक डायरेक्टर होता है, कुछ गिने चुने हुए लोगों को बुलाया जाता है मंच पर, और उस विषय को कोई अगर समाज को मैसेज देना चाहते हैं, पब्लिक को मैसेज देना चाहते हैं, या घर घर के ऊपर कुछ उनके मनोवृत्ति पर कुछ प्रभाव छोड़ना चाहते हैं, सीरियलों के द्वारा, ये जो चैनलों के द्वारा खोला जो दिखाया जा रहा है चैनलों पे, तो चाहे सीरियल के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से, या भक्ति कोई बहुत सारा दिखाते हैं ना, छोटा छोटा टेलीफिल्म जैसा बना करके, सास भी कभी बहू थी, अपराजिता, शांति, छोटा छोटा सीरियल का नाम लेके, कुछ नहीं, जो हमारे घर की बेटी बहन बैठ बैठ के देखती हैं।
तो उसमें भी एक डायरेक्टर एक्टर चुना जाता है और उसमें डायलॉग बोलने के लिए कि ये आपका डायलॉग है, किसी को अच्छा पार्ट मिलेगा, किसी को खराब, और बजाते हैं। तो कहते हैं अरे आप तो बहुत अच्छा पार्ट बजाए। तो उसको पार्टधारी खास खास होते हैं, वो खास खास होते हैं कि सभी होते हैं। जो अपने घर में हमारे दो लैट्रिन बाथरूम किया, अपना टिफिन लिया, खाना लिया, चला गया, उसको कहें बड़ा अच्छा पार्ट बजा रहे हो, अरे उनको यही बोला जा रहा है बहुत अच्छा है भाई जी, आप अपने छोटे परिवार को लेकर के अच्छा चल रहे हो। क्या करोगे? वो अपने घर परिवार को उसको पार्टधारी नहीं कहेंगे। जब वाणी में ही आया हुआ है, वो बहुत थोड़ा का पार्ट है। वो कोटों में कोई और कोई में भी कोई पर बात चल रही है। तो क्या जो सबका पार्ट से आप संबोधित कर रहे हो, तो क्या उनको इनके अंदर समरसता ला सकते हो? क्या उसका बोध करा सकते हो? क्या उनको उस विधि से छुड़ा सकते हो? तो ऐसे ही नहीं है, इससे भाषण नहीं है। भेष देखिए कौन सा दिया जा रहा है, ये भेड़ियों का भेष है। जितनी भीड़ इकट्ठा की गई सबको भाड़ में लेके जाने वाली है, सभी भीड़ भाड़ में जाने वाली है। यहां तो भीड़ का कायदा ही नहीं है। भले तुम थोड़े हो 10 हो, कोई हर्जा नहीं है, गुप्त में अपना कार्य चलता रहेगा। ये पॉइंट क्यों नहीं ये प्रकाशित करते, प्रकाश में लाते? क्यों? क्योंकि मीडिया के ये संदेश वाहक नहीं है। मीडिया ये आध्यात्मिक दुनिया की आध्यात्मिक भाषा के आध्यात्मिक स्वरूप को इनको अथॉरिटी नहीं दी गई है कि अध्यात्म पे विश्वास रखने वालों को ये मैसेज जाके दें। वो सिर्फ नारद जी को मीडिया दिखाया है, जो तीनों लोकों में निसंकोच निर्भय होके पहुंचते थे और ब्रह्मा विष्णु शंकर का दरवाजा खटकाते थे। अरे अच्छा, देव ऋषि नारद जी आ गए। हाँ, देव ऋषि नारद जी बोला है, जरूर गंभीर बात है। मीडिया का कार्य, फिर अगर वीआईपी की बात अगर लें, तो जितने भी इन संगठनों से निष्कासित हुए या निकल गए, मर गए या मारे गए, वो वीआईपी हैं, उनको बुलाना था, न कि बाहरी दुनिया के वीआईपी को चुना गया। ये सब चीज जानते हुए भी गंभीरता क्यों नहीं आ रही है? वापसी क्यों नहीं किए? स्थिर क्यों नहीं हुए? एकाग्र का मतलब है एक कि आगे एक के सन्मुख बैठो, अपने मुख को एक के सबके सामने मुख नहीं, एक के सामने। जब जन्म लेते हो तो माँ ही मुखड़े को देखती है, माता पिता मुखड़े को देखते हैं, दुनिया नहीं देखती। दुनिया तो अपने कर्मों के द्वारा दुनिया में जाओगे। उसके बाद बेटा अगर पुत्र पुत्री लायक होते हैं तो ढोल नहीं पीटते हमारे माता पिता, ये हमारे माता पिता। जब कर्म आप ऐसे करते हो तो पूछा जाता है कि ये बच्चा किसका बच्चा है, इसके माता पिता कैसे होंगे, उसके संस्कार पूछे जाते हैं, स्कूल का नाम नाम होता है, उसके पास के लाइफ को खंगाला जाता है। तो इनके द्वारा जो क्वेश्चन इनका देखिए, पहले क्वेश्चन अपने सनातनी विद्यालय में आप लोग काउंटर नहीं कर पा रहे हो, नहीं तो इनकी हिम्मत नहीं होती। ये जो छुट्टा घूम रहे हैं ना बिना लगाम के, इनको गुरु जी ने छोड़ रखा है, क्योंकि माता गुरु को अपने जीवन में धारण ही नहीं किया। नहीं तो वाणी में इशारा क्यों वाणी आती कि हर धर्म के ऊपर एक माता होनी चाहिए, यानी जितने संगठन है पुरुष पर्सनालिटी के लोग गुरु बैठे हुए हैं, वो सत्ता माँ के हाथ में दे दें, मातृत्व की भुजाओं के हाथ में दे दें, तो उसमें माँ दिखती ही नहीं है। अपने घर की बेटी बहनों में ही माँ नहीं दिखाई दी, तो क्या यज्ञ यज्ञ के नाम पर जो कारोबार चल रहा है, परम पिता परमात्मा के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर, तो सेवा स्थान पर जो बैठाई गई हैं उन बहन बेटियों में दिखाई दी क्या देवी देवी शक्ति? अगर दिखाई देती तो मुंह बोलना इन लोगों का बंद नहीं होता क्या? वो बोल रहे हैं क्या आप बीके पीबीके के प्रैक्टिकल को मानते हो? बीके, क्या आप बीके पीबीके प्रैक्टिकल को मानते हो? ये बीके क्या होता है? बीके धर्म है या सनातन धर्म के फिलासफी की बात आई थी वाणी में? बीके कोई धर्म है? बीके कुमारी कुमार क्यों नहीं प्रसिद्ध हुए? ब्रह्मा का नाम क्यों लिया? ब्रह्म माना बाप, ब्रह्मा माने मां।
माँ बाप से डायरेक्ट जन्म लेने वाले जो कुमार कुमारी हैं उन्हीं को ब्रह्म कुमार कुमारी से संबोधित कर सकते हैं आप। कुमार कुमारी कुमार कुमारों को जन्म नहीं दे सकती। वो परम पिता परमात्मा के लिए वो उस शब्द का स्वरूप है। कान खोल के अच्छे से सुन लेना विष्णु पार्टी वाले। ब्रह्मा विष्णु शंकर और उनके जितने देवियों को उन्होंने चुना था और चिन्ह लगाया था, उन सबको बंधक बनाई थी अनसुईया। ये वर्थ नाटे पेनी, इनको वर्थ नहीं मिला। इसलिए अभी भी होश में आ जाओ आप सभी। इसीलिए आपके गुरुजी और आप लोगों के पास अगर दम हो तो बोल दो अपने पिताजी से कि भेज दें 5 माता और 5 भाई को दिल्ली केंद्र पे, जिसके पास भेजे हो। नेपाल वाले भी 5 आए, 2 4 5 और आप भी आओ कि दिल्ली केंद्र पर आकर के दम है तो बैठो आप धर्म सभा के बीच में और बोलो धर्म की बात है। बाबा ने क्या कहा था, बीके वालों ने क्या किया, और माउंट आबू में जो मैसेज आया था, मैसेंजर आया था, बाबा ने बोला था, बाबू ने बोला था, दीदी ने बोला था या दादी ने बोला था, क्या बोला था और किया क्या गया है तुम सभी के द्वारा। अरे जो ब्रह्मा माँ ब्रह्मा बाप होंगे तो कुमार कुमारियों को मान नहीं देंगे तो उनकी बदनामी नहीं होगी। जो आज भी लौकिक वालों से यज्ञ माता पिता और यज्ञ के जिम्मेवार आत्माओं ने बताया नहीं, इतना कूटे पीटे हैं ये सब, वापसी नहीं किया अपने लौकिक घरों में। आप सभी वनवास दिखा रहे हो, सबका तन मन धन का सारी शक्ति 2 मंजिला 3 मंजिला बना करके वनवास दिखा रहे हो, वनवास घोषित कर रहे हो अपने लौकिक संबंधों को प्रॉपर्टी दे करके। आप कह रहे हो निष्कासित हो गए हो, आप घूम क्यों रहे हो। अरे इतिहास में तो उस दशरथ को मृत्यु दिखाया है, लेकिन यहाँ जिंदा हैं वो। दशरथ छटक नहीं सकते, छुट्टा नहीं घूम सकते। दशरथ को जन्म देने वाले, अगर उनके नाम पर आप कारोबार कर रहे हो, फिल्मी बना रहे हो, जब बाहरी दुनिया के भी याद रखिएगा आप लोग, कोई भी डायरेक्टर हो, अगर कोई पिक्चर बनाता है, फिल्म टेलीफिल्म बनाता है, धारावाहिक बनाता है, तो वो लिखने के लिए बाध्य होता है कि किसी भी इस तरह के कोई घटना हम नहीं जानते, न घटा है और ना तो किसी व्यक्तिगत जीवन से कोई संबंध नहीं, हम नहीं जानते, ये मनोरंजन के लिए बना हुआ है। आप देख लो सारा जो उठा उठा के जो दुकान चल रही है ना, और ये भी लिखने के लिए बाध्य होते हैं, आदि अंत कोई जाना ना पावे, हम भी नहीं जानते हैं, नेति नेति कह के चले गए नेता लोग, धर्म नेता लोग धर्म की बातें करके नेति नेति करके नाती पोता को छोड़ गए, वर्षा दे के नहीं गए, पुत्र घोषित नहीं किए। आज भी देखो सभी जगह, ओशो शरीर छोड़े तो क्या हुआ, निर्मला माता शरीर छोड़ी तो क्या हुआ, जितने लोगों ने शरीर छोड़ा तो क्या हुआ, उनके पीछे के उनके फॉलोअर देखो, ऐसे दादा लेकर ने शरीर छोड़ा तो उनके फॉलोअर का क्या हुआ, क्या उनके पद चिन्ह पर चल रहे हैं, पद लेके बैठे लेकिन उनके कदम पर चल रहे हैं, कदम पर रखा अपने कदम को, वारिस घोषित करके गए, दूसरा ब्रह्मा बाप बना के गए, लेकिन सब लड़ते हैं गद्दी के लिए। जीते जी कोई भी गुरु नहीं बनाता, चेला भी ढंग के नहीं बनाते, सब केवल मांगने मंगवाने के लिए छोड़ते हैं, जाओ भीख मांग के लेके आओ, वसूलो आओ, पहले वसूली करवाते हैं, सब आत्मनिर्भर नहीं बनाते। इसलिए बोलना छोड़ दो आप सभी। यही है इंटरनेशनल भिखारी, सारे भीख मांगते हैं, मंगवाते भी हैं, आपको पता नहीं चलेगा, और चल भी रहा है, बोल नहीं सकते क्योंकि प्योरिटी नहीं है। प्योरिटी की यूनिटी हो जाए तो एक ही गवर्नमेंट का आदमी काफी होता है, उसके वर्दी से कांपते हैं लोग। चल रहे हैं रूहानी गवर्नमेंट का सेवा करने, सर्विस करने, सहयोग बन के आप सभी बल योग नहीं लगा अभी तक किसी का, योगी है ही नहीं, क्योंकि राजयोग राजयोगिनी की बात आई थी, बिना राजयोग राजयोगिनी के संबंध में आके आप योग भी तब लगेगा जब आप सहयोग करोगे, शर्त है। हट कर करके भले आंख बंद बंद करके देखो कितना शक्ति अर्जित हुआ, कितनी शक्ति अर्जित हुई, तुम्हारे शक्ति से चल रहे हैं, ये गृहस्थियों की शक्ति से चल रहे हैं, जो गिरा दिया, कह रहे हैं पवित्र प्रवृत्ति अभी तक मार्ग में ही है, ये मंजिल से बहुत दूर है, आसान होता है क्या उस मंजिल पर पहुंचना। अम्मा के घर में आसान होता है पालना लेना अम्मा का,
मौसी तो फुसलाएगी, फिसल चुके हो, वो फुसलाएगी ही। वचन से भी फिसले हो, अपने धर्म कर्म से भी फिसले हो। उसी को बोला माया मौसी। मौसी के घर में सब पहुंच गए, अम्मा के घर में तो बारी अब आई है। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां माता पिता मानते हैं, तभी तो बाहरी दुनिया में नहीं बता सकते। ये तो आप सभी घर वाले हो ना, तब ये चैनल पर घर वालों के लिए चैनल खोला गया ताकि सबको चैन से जुड़ जाए, चैन मिलेगा। और कोई तो पूछता ही नहीं। ओम शांति का नाम सनातनी का चाहे किसी का भी अभी अभी तो पूछ नहीं रहा है। अभी अभी क्या कर रहे हैं, मूछ पकड़ रहे हैं बाप का और माँ के पीछे पड़ रहे हैं। अभी पूछ पकड़ेंगे, जैसे बैतरणी नदी से पार ही तब होंगे, या तो मैया के नैया में बैठना पड़े। ये सनातनी गीता पाठशाले से क्लियर हो गया है, जितने भी स्टूडेंट हैं या पुत्र पुत्री हैं, कोई नैया नहीं है, किसी की भी नैया बाप खिवैया नहीं है। एक ही मैया की नैया है, जिस नैया में सबको बैठना पड़ेगा, बाप खिवैया। हाथ पैर धो लो अच्छे से, सबकी नैया अपनी नैया कर दो प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। इतनी नाव, इतना एक ही अल्लाह, अल्लाह ही मल्लाह है, मल्लाह ही अल्लाह है, अल्लाह ही मल्लाह है, और उसमें सबको बैठना है। आप जितना बोल रहे हो ना, मानते हो, तो ये इनका क्वेश्चन है। देखो कितना बोगस। उल्टा कोई अगर पकड़ा जाता है, अगर विद्यार्थी हो, आप विद्या ग्रहण कर रहे हो, वो भी गार्डली स्टूडेंट बोल रहे हो, तो आपको उस क्वेश्चन पेपर से क्या गंभीर नहीं होना चाहिए, साधारण मिलना नहीं चाहिए कि हाँ भाई जी आप हमसे वरिष्ठ हो। एक जनार्दन भाई को ले लेते हैं, वरिष्ठ भाई हैं, इतना उन्होंने समय दिया, तो उनके प्रति क्या जो उनसे नीचे लेवल के हैं, उनके अंदर रिस्पेक्ट का भाव रखा उनके गुरुजी ने, या इन संगठन वालों ने रखा? आप समझ रहे हैं बात को? जैसे एक परिवार में एक माता पिता के 5 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, तो माता पिता रिस्पेक्ट का भाव रखते हैं कि नहीं रखते हैं? कि चलो अच्छा भाई है तुमसे, इतना संस्कार तो जरूर देते हैं कि यार सभी लोग चलो बोल रहे हैं, और हमारे यज्ञ के जिम्मेवार भाई अगर बड़ा पुत्र बाप समान हो जाता है, तो माता पिता को कोई बात कहता है तो माता पिता मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तुम सभी 20-20 साल, 15-15 साल इन संगठनों में तन मन धन का सहयोग देकर के इतने लायक भी नहीं बने कि उन मुखियाओं को, अपने जिसको माता पिता मान के 20 साल तक उनके तलवे चाटे हो, उनको मीटिंग करा सको, सनातनी से मीटिंग करा सको। ऑनलाइन पे आने के लिए भी डरते हैं सब सनातनी से। समझ में आ रहा है? सीधे कहेंगे अरे सनातनी वाले रिकॉर्डिंग करते हैं, वायरल कर देंगे। सनातनी वाले रिकॉर्डिंग वायरल से क्यों डर रहे हो? अच्छी बात बोलो, अच्छे कर्म करो। अरे बाहरी दुनिया में साइंस वाले भी हर कदम पर, हर चौराहे पर, घर घर में कैमरा लगा हुआ है, क्योंकि विश्वास खत्म हो गया सबके ऊपर से। तो अध्यात्मिक में तुम सभी कैमरा ही तो हो। आध्यात्मिक दुनिया में एक एक बच्चा कैमरा भी, तो एक एक भुजा है, एक एक आंखें हैं। यहाँ तो ये ज्ञान ही नहीं दिया गया कि सबके अंदर बाबा बैठा हुआ है, या दादी, माता पिता, परम पिता, परमात्मा बैठे हुए हैं। सब अपने अपने अंदर अपने को जानो, सबसे ज्यादा आप ही जानोगे अपने बारे में। डॉक्टर को तो जो बताओगे वो जानेगा। यहाँ परम पिता परमात्मा अंतर्यामी नहीं है। खोल के सुन ले सभी लोग कान। शरीरधारी कभी अंतर्यामी नहीं होता। जो शरीर धारण कर लिया, वाणी में इशारा था, बाप भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है। समझ में आया? लेकिन जो इतना बड़ा प्रोडक्ट लेके अगर कारोबार कर रहा है, तो उसको पेश करना पड़ेगा ये चीज। अगर बोल रहे हो सुप्रीम पावर से आपका डायरेक्ट कनेक्शन, भाई हमारा तो नहीं है। यहां पर ऐसा कुछ लालीपाप दिया ही नहीं गया सनातनी के द्वारा। लल्ली लल्ला को, अल्ली अल्लाह जो असल रियल होंगे, वो अपने लल्ली लल्ला को लालीपाप नहीं देते हैं। लालीपाप देके पालना नहीं देते, वो प्रलोभन नहीं देते, गद्दी का प्रलोभन नहीं देते। परीक्षा लेते हैं, उनकी इच्छा की परीक्षा लेते हैं। जो पढ़ाई 90 वर्ष हो गई, इच्छा मात्रम अविद्या की। आप सभी घर वाले हो ना, तो घर वाले को क्यों छनछनी भरे? आप सभी इतने राज्य वाले बैठे हो, प्रतिदिन 1-1 घंटा समय देते हो आप सभी, तो घर वाले जब घर में आ गए, तो घर वाले ही बन के आए हैं। आप पड़ोसी वाले से बात नहीं करती यज्ञ माता। समझ में आ रहा है? मुर्दों को उठा उठा के फाइटिंग नहीं किया जाता है।
अगर शेर शेरनी का उदाहरण दिया गया है तो जो अपने को शेर बन के शोर मचा रहे हैं, आए इधर अपने माता पिता को लेके। सब परिवार को निमंत्रण दिया गया था। उनको बोलो आप तुम्हारे माता पिता जो तुमको ये क्वेश्चन पेपर दिया है वो हल किया है, पहले हल कर लिया है। जो कुमार कुमारियों को मान देने की बात है तो आप अपने को बताओ पहले, जहां से आप निकले हो, जिस विकलांग पार्टी को बाबा बोल रहे हो, जो तुम्हारे बाप के भी बाप हैं, वो कितना खाए हैं पता है? भरोगे आप? जब उनके प्रॉपर्टी पर बैठे हो तो जितना लेके चले गए आप भरोगे? भरने की लिस्ट दो, आप सभी बना लो सनातनी वाले, लिस्ट बनाओ कि इतना है तुम्हारे ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है। ये सब तो चलाते गए, थोड़ा क्लैरिफिकेशन आ गया मुरली अव्यक्तवाणी का, सब दुकान खोलते गए, दुकान खोलते गए। और जब कोई बात आती है तो कहते ए भाई देखिए आप अपना काम करिए, हमको अपना करने दीजिए। कल एक लोगों को पकड़ा गया, चली थी ट्रेनिंग कराने। आप सनातनी वाले को तो सीनियरों से बात करना ही नहीं सिखलाया जाता, डिबेट करते हो। उन लोगों का वार्तालाप सुनोगे, केंद्र वालों के जिम्मेवार आत्माओं से कैसे वार्तालाप करते हैं लोग। चल रहे हैं आध्यात्मिक स्टूडेंट हैं, ये धार्मिक स्टूडेंट अध्यात्म का बदनाम कर रहे हैं, धर्म के नाम पर पर्चा गिरा रहे हैं सबके घर में। अब बुलाया जा रहा है, पब्लिक के पैसा लग गया, पर्चा छप गई, घर में जाके पहुंचा दिए। बौद्ध धर्म को कैसे कंट्रोल करोगे? बौद्ध धर्म में अपने लाखों फॉलोअर को प्रतिज्ञा करवाया है कि हम ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं मानते। उनको कंट्रोल कैसे करोगे? इसी ज्ञान से, बीके पीबीके मुरली अव्यक्तवाणी के ज्ञान से कंट्रोल होंगे ये सब। अपना जो प्रभाव डाल रहे हो आप, राष्ट्रपति जी जा रहे हैं जो, और मुर्मू जी जा रहे हैं, फीता काट के आ रहे हैं, बाबा बाबा के गीत गा रहे हैं लोग। ये इनका क्वेश्चन है, देखो कि क्वेश्चन देखो, आप मानते हो उनको, देखो कहां से क्वेश्चन आ रहा है इनका। ये कोई पूछने का तरीका है? देखो पीछे पड़े हो कैसे। क्या आप ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों पाठधारी को शिव का रथ मानते हो? शिव का रथ कौन सा है? बाप की प्रत्यक्षता, माने प्रत्यक्षता, प्रवेशता नहीं। बाप की प्रवेशता नहीं। ओम मंडली वाले भी जान लें, जो ओम मंडली के जाकर के, जो उनके मंडली में जाके ध्यान लगा रहे हैं और ध्वनि दे रहे हैं ओम का। बाप की प्रत्यक्षता, न की प्रवेशता। प्रत्यक्ष माने प्रत्यक्ष, आप हो तो हो। जैसे उद्धव को जब संदेह हुआ तो राधा जी कहीं आप दिखा, मैं दिखाऊं, वो हमारे साथ सदैव रहता है कृष्ण। तो ऐसे ध्यान में ऐसे गई, तब तक कृष्ण जी आ गए, शरीर सहित कूद गए। तो वीडियो कॉलिंग था, साइंस का साधन था, ऐसे शरीर से कोई कूदता नहीं है किसी के पास। वीडियो कॉलिंग जानते हैं, जैसे आप लोग दिखा रहे हो, अब ये स्पर्श करें तो पकड़ सकते हैं हम आपको, लेकिन दिखाई दे रहा है जैसे हम सभी साथ में बैठे हुए हैं, तो आर्टिफिशियल है, ये समझने का विषय है। तो लगे उनके स्पर्श करने, ऐसे ऐसे स्पर्श कर रहे हैं भी कि नहीं है। यही है माया शक्ति, जो नहीं होता है होना दिखाती है, जो नहीं होता है होना दिखाएगी, जो है उसको नहीं होना दिखाएगी। यही है माया का काम। तो आप सभी घर वाले हो तो घर वाले से खुल के बात होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई बाहर वाला जान जाए जिसको ABCD कुछ पता ही नहीं है। एक कुमार कुमारियों का जो प्रीति निगम, डॉक्टर प्रीति निगम का चैनल पर थोड़ा चले जाओ, देखो कैसे जज बन के बैठी हुई हैं वो। जैसे लग रहा है कि पूरा एकदम फैसला वही सुनाएंगी जज बन करके। कितना थूक रहे हैं सब उसमें के निकले हुए, जो भाग भाग के जा रहे हैं, तो उनका समाधान कौन करेगा बताइए? बाहरी दुनिया में भी अगर बीजेपी पार्टी केंद्र स्थान पर बैठी हुई है, तो जितने अगर संविधान के खिलाफ कोई कार्य करता है तो उसमें अगर कोई बोलता है जाता है तो उनका न्याय के लिए वो नहीं आते हैं। उनके जा करके लोग रास्ता नहीं जाम करते हैं, बुलाते नहीं, अपनी मांग नहीं रखते हैं, तब उनको चलने नहीं देते हैं, अवरोध पैदा करते हैं। यज्ञ माता तो सिर्फ ध्वनि से अवरोध पैदा की है, प्रैक्टिकल तो कोई कदम ही नहीं उठाई, न उठाने दिया गया सनातनी के द्वारा। तो प्रीति निगम क्या बर्बाद हुई हैं? चलो एक धार्मिक पढ़ाई आप पढ़ लो, गीता पढ़ लो, कंठस्थ कर लो गीता को, जिस पर टोकने टिकाने वाले गीता, जो 108 टीका की गई है गीता पर, किताब पर की गई है, तो क्या प्रैक्टिकल उनके जीवन में इतने नहीं टोके हैं लोग?
पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी का जब संगम हुआ, मिलन हुआ, तो गीता ज्ञान पर टोका नहीं इन लोगों ने, टोक टोक के टिकाया नहीं है इन सबों ने। तो बाहरी दुनिया पर अगर उस किताब पर टीका हुई तो कौन सी बड़ी बात हुई, यहां टोका गया है और टिका दिया गया, सबको सुना रहे हैं, सभी टोका टाकी कर रहे हैं, रोक दिए हैं लोग, ब्रेक दिए हैं। तो प्रीति निगम हो चाहे कोई भी निगम वाले हों, जब आध्यात्मिक माना आत्मा परमात्मा परम पिता से संबंधित बातें हैं, एक तो फिजिकली आप लोग जो लौकिक पढ़ाई पढ़ के आए हो उसके बारे में जान रहे हो, देह देह के बारे में, संबंधों के बारे में, जो भी है बहुत सारे नॉलेज आप लोगों के बारे में आप लोगों को होगा, इतिहास के बारे में होगा, बहुत कुछ जानते होंगे आप, राजनीतिक बारे में भी। आध्यात्मिकता में जब बात आएगी तो उस डिग्री की उसमें जरूरत नहीं होती है, सीधा सीधा जान लीजिए, बाहरी दुनिया की डिग्री सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। बात आएगी जितने धर्म के नाम पर धर्म की गद्दियां और गद्दी पर बैठने वालों के ऊपर पीएचडी हुआ है यज्ञ माता का, और उसमें जब जाएंगे तो आपके देह और देह के संबंध लौकिक पहले खत्म करके ही आप उसमें एंट्री होती है। प्रैक्टिकल अनवर भाई आप देखे हैं कि नहीं देखे हैं? अरे गोरखपुर के एक बार चांस मिला था ना, सिविल कोर्ट में आप गए थे ना, देखे थे कि नहीं देखे थे? क्या लड़ाई चल रही थी, क्या खेत बाड़ी का चल रहा था, संबंधों के बीच में संघर्ष हो रहा था, सत्य सत्य नहीं, ऐसे नहीं करो वैसे करो, यही तो चल रहा था, और क्या चल रहा था? बहुत कुछ होता है, प्रॉपर्टी की बात आ जाती है, लड़ाई होती है, बस उससे मुक्त होने के लिए कोई बदनाम नहीं होना चाहता है। दोनों हाथ में लड्डू चाहिए, पति बनी रहे, पत्नी बनी रहे, घर परिवार समाज में भी हमारा सब कुछ बना रहे। लेकिन माता पिता तो कलंकीधर है ना, बाप तो कलंकीधर है ना, कलंकी को कौन अपनाएगा भाई करिया होने के लिए? कलंकी को कोई वर्ण करेगा कि विष्णु को वर्ण करेगा? कृष्ण चाहिए उनके गोद में, कलंकी को कोई गोद में लेता है? बताओ ना आप सभी। देखो कल की अवतार का इंतजार सबको है, देखो अच्छा चलो, लेकिन उसको गोद में कृष्ण चाहिए, उनको कृष्ण जी पसंद आते हैं, कल की नहीं पसंद आएगा। जो कल की बात कर रहे हैं वो काला है, काला स्वरूप है। तभी तो कहे पार्वती तुम्हारी बुद्धि बहुत चल रही है, बैठ जाओ इधर। और ज्ञान कोई नहीं गीत सुनना चाह रहा है, अभी बैठ जा रहे हैं, अभी देखो अब कोढ़ी का स्वरूप धारण करके बैठ गए शंकर जी, और जितने आ जा रहे हैं सब पार्वती को ही देख रहे थे, उनको नहीं कहे इसके पीछे पड़ी हुई है इतनी सुंदर महिला के, इधर आ जाओ, ये क्या तुम्हें सुरक्षा देगा, क्या तुम्हारी रक्षा करेगा? अरे उनके जन्म देने वाले उनके माता पिता ही कितना विरोध किया कि हमारी बेटी तो महलों की रहने वाली है, ये क्या ले जाएगा इसको, क्योंकि उनको ब्रह्म ज्ञान नहीं था। ब्रह्म ज्ञान के ज्ञानी जो होते हैं, ब्रह्मा माने परम पिता परमात्मा, ज्ञान का बोध, तो वहां पर जिनको वो होता है वो दैहिक और जो दैहिक दैविक भौतिक, दैविक माने देवी देवता की जो बात देवी देवताओं को किया गया है, देह से संबंधित उनको भी तो देह उनका दिव्य स्वरूप दिखाया जाता है, सुंदर सुंदर आंख मुंह कान अस्त्र शस्त्र दिखाया जाता है देवी देवताओं का।